कैन यू रिटायर विथ ₹1 crore कॉर्पस? तो ये एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ने मुझे अभी पूछा था। सी, दिस इज पर्सनल फाइनेंस, ओके। एंड ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अभी उसका जो एक थॉट प्रोसेस था कि वो टीयर 4 टीयर 5 सिटी में जाके रहना चाहता है, छोटे से स्मॉल टाउन में जाके रहना चाहता है। एंड काफी कंफर्टेबली उसकी लाइफ वो वहां पे गुजार सकता है, क्या, क्योंकि वहां पे खर्चा ज्यादा होता नहीं है। तो उस एंगल से, और ये पर्सनल फाइनेंस है, तो ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है। तो ये जो केस है, ये मैं आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करके बताऊंगा। एंड जहां से कैलकुलेशंस किए वहां पे जाके आप आपकी खुद की केस भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो अगेन, सो दिस इज नॉट कि यही सही है, मतलब हम जो कर रहे हैं वही सही है, या हम जो नंबर्स बोल रहे हैं वही सही नंबर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट यू कैन डिसाइड योर सेल्फ ऑल्सो। सो आई शेयर अ स्क्रीन विथ यू। तो एक स्क्रीन शेयर करके पहले मैं आप लोगों को वो कैलकुलेटर कहाँ पे है, कैसा है, ये सब चीज़ें समझाऊंगा। एंड आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने की वेबसाइट है, इस पे जाके अगर आप ट्रैकर्स एंड कैलकुलेटर्स में जाके रिटायरमेंट कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो, सो इन दैट केस यहाँ पे ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिलिंग करनी होगी आपको, और वहाँ से ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। तो अभी उसका जो एज है वो 42 ईयर ओल्ड, करंट एज जो है वो 42 है। एंड ही वॉन्ट्स टू रिटायर नाउ, वो लगी मुझे आज ही रिटायर होना है, तो उस हिसाब से देन आई आस्क्ड हिम कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रखना चाहते हो। सो उसने बोला कि आई वुड लाइक टू कंसिडर अराउंड 75-80। तो हमने बोला यार तू 85, जो जो भी नॉर्मली जो नंबर पहले दिमाग में आता है ना, उसके ऊपर 5 या 10 साल आपने ऐड करना चाहिए, जस्ट टू ऐड सम काइंड ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन योर कैलकुलेशंस। तो ये समझना, ओके। सो 85। देन इन्फ्लेशन जो है, सो ही वाज सेइंग कि अरे गवर्नमेंट तो बोल रहा है 2 से 4% के बीच में रहेगा। मैंने बोला भाई, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस स्पेसिफिकली, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। और उस केस में भी डिसाइडेड कि मतलब 7% का इन्फ्लेशन हम कंसिडर करेंगे। एक्सपेक्टेड प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न इस पर्टिकुलर रो का या डिटेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज प्री रिटायरमेंट अब कुछ रहा ही नहीं, बिकॉज अभी नाउ ही वांट्स टू रिटायर एट द एज ऑफ 42। तो यहां पे कोई भी रैंडम नंबर आप लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। देन एक्सपेक्टेड पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न, अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। सो ही लिसन टू ही ऑलवेज लिसन्स टू आर वीडियोज, जिसमें ही लाइक दैट स्ट्रेटेजी ऑफ बकेट स्ट्रेटेजी, कि जिसमें 5 साल का पैसा आप डेट में रखिए, बचा हुआ जो भी पैसा है वो आप इक्विटी में रखिए, और उस डेट की बकेट को, रिटायरमेंट बकेट को, 5 साल की बकेट को हर साल उसको फिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके इक्विटी एसेट ने डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अचीव किया है, क्या, जो उसने अराउंड 12% कंसिडर किया है, तो उस एंगल से जब हमने वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला, सो दैट नंबर वाज कमिंग अराउंड कुछ 10.7 10.8% पे आ रहा था। तो वहां पे भी हम थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना चाहते हैं। और एक्सपेक्टेड पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न वी हैव सेड कि हम 10% यहां पे कंसिडर करते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज इन इनकम, इसका कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज अभी रिटायर हो रहे तो देर इज नो पॉइंट। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कितने लगते हैं, मतलब अभी से सपोज उसके पास 1 करोड़ रुपए, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर ये कैलकुलेटर ये बताता है कि कितना पैसा लगेगा, तो इसको अभी ऐसा समझिए कि जीरो ही कंसिडर कीजिए। अमाउंट 1 करोड़ इनफ है कि नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन रिटायरमेंट, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ROR, तो यहाँ पे 10% ही है, जो भी हो उसका कॉर्पस है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कि करंट एनुअल एक्सपेंडिचर क्या है उसके। तो उसने बोला है कि वहां पे अराउंड 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ पे आई कैन सर्वाइव कंफर्टेबली, सो देर इज नो प्रॉब्लम। सो उस हिसाब से, तो उस केस में हमने बोला भाई इस पे भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर दो, 30 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। सो अराउंड 3,60,000 रुपए साल का वो एक्सपेंडिचर रहेगा। सो यहां हम लिखते हैं, सॉरी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जीरो ही है। करंट एनुअल एक्सपेंडिचर जो है अगर रिटायर होता है तो 3,60,000 हम यहां पे करते हैं। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि अब हम इसको सबमिट करते हैं, और फिर हमें रिटायरमेंट कॉर्पस कितना लगेगा वो नंबर हमारे सामने आ जाएगा। सो ये हमने सबमिट कर दिया। यस, सो उसको कॉर्पस रिक्वायर्ड, ये सारे एजम्पशंस, 42 का एज, रिटायरमेंट एज इमीडिएटली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85, इन्फ्लेशन 7%, एक्सपेक्टेड पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न 10%,
और एक्सपेंडिचर 3.6 लाख। तो इस चीज में जो कॉर्पस रिक्वायर्ड आ रहा है वो है 98.22 lakhs। सो उसके पास 1 करोड़ रुपए है। तो विद दिस 1 करोड़ रुपीज ही कैन रिटायर। बट इज इट एप्लीकेबल टू एवरीबडी? का हर कोई ऐसा ही रिटायर हो सकता है? अब यहां नंबर 30,000 पर मंथ का है। यही नंबर अगर आप टीयर 2 सिटी में जाके 12 लाख का करते हो, ठीक है, 12 lakhs पर एनम, सो देन द नंबर वुड बी 3.27 CR। सो सीधा मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, अगर 42 की एज में आप रिटायर होना चाहते हो और यहां से 1 लाख पर मंथ का एक्सपेंडिचर होगा, 7% का इन्फ्लेशन होगा और 85 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, तो ये नंबर 3.27 CR हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये पर्सनल फाइनेंस है। ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। इसमें जैसे कि अभी जैसे एग्जांपल 42 का एज है एंड ही सेड कि भाई मैं तो 60 की एज में रिटायर होना चाहूंगा, ठीक है, और 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर होगा। तो यहां अगर हम कैलकुलेट, और प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है वहां पे हम 12% टारगेट करते हैं कि जो इक्विटी एसेट्स हम बिल्ड करेंगे फ्रॉम 42 टिल 60। तो उस हिसाब से अगर ये सारे कैलकुलेशंस हम करते हैं, ईयरली एनुअल इंक्रीज जो है वो भी 10% कंसिडर करते हैं, इनकम ग्रोथ। तो ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, देन रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी 7.94 CR। अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है, वो आप इन्वेस्ट करके रखोगे, तो ये 1 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट 18 ईयर्स विल बिकम 7.94 करोड़। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास मंथली एसआईपी, आप 1,12,000 रुपए की अगर लगाओगे तो नेक्स्ट 18 ईयर्स में यू कैन अचीव दिस गोल। या फिर मंथली स्टेप अप एसआईपी ऑफ 56,471, यानी कि ऑलमोस्ट 57,000 रुपीज, जो हर साल 10% पर एनम से बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप अगर वो स्टेप अप एसआईपी करते हो 42 टू टिल 60, हर साल 10% से स्टेप अप एसआईपी करनी है। टू स्टार्ट विद द स्टेप अप एसआईपी नंबर शुड बी 56,471, यानी कि 57,000 रुपीज पर मंथ। तो ये सारे एजम्पशंस या फिर ये सारा डायरेक्शन लेके आप आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। तो ये जस्ट नंबर्स इसलिए समझा क्योंकि कल भी मैंने एक केस स्टडी वहां पे बताई थी आपको सत्संग में। तो वहां पे कुछ फीडबैक्स आए कि इट्स ऑलवेज बेटर सर, अगर आप वो नंबर्स सामने रख के अगर कैलकुलेट कर दोगे तो वी विल बी एबल टू डू आर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस विद आर एग्जिस्टिंग केस स्टडीज। तो उस हिसाब से यू कैन ऑलवेज प्ले विद दीज नंबर्स। इट विल गिव यू अ गुड डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाके आप आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इन्वेस्टएडना.in वेबसाइट पे जाइए और वहां जाके आप ये सारे कैलकुलेशंस डेफिनेटली कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।